अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जनाब बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक ये है कि ओईडी की क्लबिंग कैसे की जाए, या ओईडी की क्लबिंग के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओईडी की क्लबिंग वैसे तो सुनने में लगता है कि बड़ा इजी सी बात है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसकी जो है ना कन्फ्यूजन होती है कि किस तरह से हम दो ओईडी के रिजल्ट जो हैं उनको क्लब कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो ओईटी का एग्ज़ाम है वो तो आपको अलाउ करता है कि आप चाहें तो ओईटी के चारों मॉड्यूल का जो पेपर है वो एक ही दफ़ा दे दें। अगर आप नहीं चाहते तो आप एक मॉड्यूल का एक दफ़ा, दूसरे मॉड्यूल का दूसरी दफ़ा और इस तरह करके भी दे सकते हैं। दो मॉड्यूल के एक दफ़ा और फिर उसके बाद दूसरे दो रिमेनिंग मॉड्यूल्स की दोबारा भी दे सकते हैं। लेकिन अब बात ये है कि क्या ये एक्सेप्टेबल है यूके नर्सिंग काउंसिल की तरफ से, क्या यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है अगर आप एज ए यूके आरएन यूके आना चाहते हैं। आज एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में कि क्या मतलब है क्लबिंग का और किस किस्म के रिजल्ट्स हों तो आप उनको क्लब कर सकते हैं और क्या टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लबिंग जैसे आपको पता है कि 4 मॉड्यूल हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। अब आप सिर्फ ये फर्ज करें कि आपने एक एग्जाम दिया, एक दफ़ा आपने अटेम्प्ट की और आपके उसमें फर्ज करें कि आपके 2 ऐसे मॉड्यूल थे जो डिफ़िकल्ट थे, उसमें आप अपना रिक्वायर्ड स्कोर अचीव नहीं कर सके जो कि था बी। लेकिन आपका क्या आया, उसमें एक में आया, आप दोनों में आ गया आपका C+। फर्ज कर लें कि वो था रीडिंग और राइटिंग। रीडिंग में आपका आ गया C+ और राइटिंग में आपका आया C, लेकिन दोनों ही वो ऐसे स्कोर्स नहीं हैं जो आपके रिक्वायर्ड स्कोर्स थे। बाकी स्पीकिंग में आपका आ गया B और लिसनिंग में भी आपका आ गया B। अब रह गए पीछे 2 मॉड्यूल। तो अब इन 2 मॉड्यूल का सेपरेट एग्जाम ओईटी तो अलाउ करता है, एग्जाम तो अलाउ करता है सेंटर, लेकिन अगर आप एज ए यूके आरएन आ रहे हो तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको चारों दोबारा से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब आप करेंगे क्या, अब आप ये करेंगे कि अब नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम के लिए बुकिंग ले लेंगे, चारों एग्जाम को आप फिर से फुल आप उसको बुक करेंगे। लेकिन जब आप तैयारी करेंगे तो आप स्पीकिंग में और लिसनिंग में वो 2 मॉड्यूल जो आपके स्पीकिंग और लिसनिंग अच्छे रहे थे उन पे इतना फोकस नहीं करेंगे, आप रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि रीडिंग में आपकी रिक्वायरमेंट है B और राइटिंग में भी आपकी रिक्वायरमेंट है C+। राइटिंग में एक्सेप्टेड है अगर आपका लीस्ट स्कोर C है और रीडिंग में एक्सेप्टेड है अगर लीस्ट स्कोर आपका C+ है क्लबिंग के लिए। अब नेक्स्ट टाइम आपने एग्जाम दिया तो आपने देखा कि मेरी रीडिंग में B आ गया, राइटिंग में भी मेरा C+ आ गया, दूसरी तरफ मेरा लिसनिंग में B आ गया लेकिन मेरा स्पीकिंग में C+ आ गया। तो अब क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्योंकि जो स्पीकिंग है उसका लीस्ट एक्सेप्टेबल जो स्कोर है क्लबिंग के लिए वो है C+। आपके रीडिंग में C+ से कम नंबर नहीं आने चाहिए दोनों एग्जाम्स में, एक में B आना चाहिए और दूसरे में आपका C+ से कम नहीं होना चाहिए। लिसनिंग में भी आपका एक एग्जाम में B होना चाहिए और दूसरे में आपका C+ से कम नहीं होना चाहिए। रीडिंग में भी आपका एक एग्जाम में B होना चाहिए और दूसरे एग्जाम में C+ से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्ट राइटिंग में जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट ही C+ है तो एक एग्जाम में C+ होना चाहिए और दूसरे एग्जाम में C होना चाहिए लीस्ट। पहले तकरीबन 6-7 माह पहले ये एनएमसी का रूल चेंज हुआ है, उससे पहले एनएमसी राइटिंग का C एक्सेप्ट नहीं करता था क्लबिंग के लिए। वो कहते थे कि दोनों में आपको C+ ही होना चाहिए। लेकिन अब जो है तकरीबन 6-7 मंथ हुए हैं कि उन्होंने अपनी ये चेंज कर दी पॉलिसी कि उन्होंने कहा है कि राइटिंग का C एक में हो और दूसरे में C+ हो तो भी एक्सेप्टेबल है। तो अब आप ये देख लें कि अगर आपने दोबारा एग्जाम दिया और दूसरी दफा आपका राइटिंग को छोड़ के किसी और मॉड्यूल में C आ जाता है तो वो एग्जाम आपका बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्लबिंग के लिए। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी रिजल्ट कोई भी जो आपका रिक्वायर्ड स्कोर है उससे 1 पॉइंट अलाउ है कि नीचे आ जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। 1 पॉइंट यानी आपकी रिक्वायरमेंट है B, लेकिन आपका 2 एग्जाम को जब क्लब कर रहे हैं तो एक में B है और जब आप दूसरा एग्जाम का रिजल्ट है तो उसमें C+ है तो फाइन। लेकिन अगर आपका एक में B आया एक दफ़ा किया और अगली दफ़ा किया तो उसमें C आ गया तो फिर वो क्लब नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि 2 एग्ज़ाम्स को क्लब करने के लिए ज़रूरी है, जैसे अगर आपने एक एग्ज़ाम दिया मई 2022 में तो जो आप दूसरा एग्ज़ाम आप क्लब करना चाहते हैं वो दूसरा एग्ज़ाम आपका मई 2023 से पहले का हो, यानी 12 महीने के अंदर अंदर कोई भी 2 एग्ज़ाम जो हैं उनके रिजल्ट्स को आप क्लब कर सकते हैं।
इसके अलावा अब ऐसा भी है, एक और चीज़ भी है, जैसे अगर आपने मई 2022 में एक एग्ज़ाम दिया, आपका वो एग्ज़ाम इतना अच्छा रिजल्ट आया था कि चलें एक ही मॉड्यूल उसमें बुरा रहा था आपका, फ़र्ज़ कर लें कि वो अगर आपका लिसनिंग था, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैंने दूसरा एग्ज़ाम देना है, किसी ने दूसरा एग्ज़ाम दिया फॉर एग्जांपल अगस्त 2022 में और नहीं आया लिसनिंग का स्कोर, तो फिर भी आप ये कहते हैं कि अच्छा मई वाला एग्ज़ाम, फिर भी आप ये सोचते हैं कि मई वाला एग्ज़ाम मेरे पास अभी है तो मैं दोबारा करके देख लेता हूँ। मई वाला एग्ज़ाम का रिजल्ट उधर का उधर पड़ा हुआ है, अब आपने फ़र्ज़ करें दोबारा एग्ज़ाम दे दिया अक्टूबर में, और अक्टूबर में आपका लिसनिंग में अच्छा आ गया और बाकियों में थोड़ा कम, 1 पॉइंट कम आके मार्जिन वाला हो गया स्कोर आपका, तो आप इन 2 एग्ज़ाम को क्लब कर सकते हैं, अपने मई वाले एग्ज़ाम को और अपने अक्टूबर वाले एग्ज़ाम को। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 2 ही अटैम्प्ट्स करनी है, साल में आपने कितनी भी अटैम्प्ट्स की हुई हो, कोई भी 2 रिजल्ट्स जो है आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बैक टू बैक ही हों, वो बीच में हो सकता है 2-3 अटैम्प्ट्स आपकी नहीं भी हुई है, हो सकता है चौथी अटैम्प्ट आपकी हो गई हो। मैं नहीं कह रही कि इतनी अटैम्प्ट्स आप करेंगे, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। के लिए जो है वो क्लबिंग एक्सेप्टेड है, आप कर सकते हैं क्लबिंग। कई कंट्रीज ऐसे हैं जो कि क्लबिंग को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन UKRN जो है वो क्लबिंग को एक्सेप्ट करता है, जो कि पिछले 2-3 सालों से जो है ये इन्होंने शुरू किया, उससे पहले ये लोग भी क्लबिंग को एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसी तरह सेम जो है वो आइल्स का भी है, आइल्स का भी सेम है कि आप इसी तरह से उसकी क्लबिंग कर सकते हैं। साल के अंदर अंदर 2 एग्जाम होने चाहिए, उससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए और ये सारा कुछ। साथ ही साथ जब आप OET या आइल्स कर रहे हैं तो आपने अपनी ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि आपका जो OET या आइल्स है उसकी वैलिडिटी पास होने के बाद 2 साल की है, तो जब वैलिडिटी काउंट होगी तो आपके पहले रिजल्ट से आपकी वैलिडिटी काउंट होगी, ना कि दूसरे रिजल्ट से। जैसे अगर आपने एक जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक अगर आपका रिजल्ट है मई 2022 का और दूसरा रिजल्ट है फर्ज करें आपका जनवरी 2023 का, तो जब आपकी वैलिडिटी रिजल्ट की काउंट होगी तो वो जनवरी 2023 से नहीं, वो आपकी मई 2022 वाले रिजल्ट से वैलिडिटी स्टार्ट होगी काउंट होने, क्योंकि आपने क्लब किए ना 2 रिजल्ट। तो इसलिए ये भी जहन में रखें कि आप जब OET करें तो फिर साथ आप इतना फास्ट OET के बाद का प्रोसेस करें कि आप अपना वैलिडिटी ख़त्म होने से पहले पहले UK पहुंच जाएं और यहाँ पे आने के बाद आप उसकी एग्ज़ाम दे दें जब तक आपका OET का एग्ज़ाम वैलिड हो, क्योंकि OSCE एग्ज़ाम जब आपने देना है तो आपका OET वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो बोलते हैं कि आप रिपीट करें। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्लबिंग का क्या मतलब है, किस तरह से हम 2 रिजल्ट्स जो हैं उनको कंबाइन कर सकते हैं। ये चीज़ आप अपने जहन में रखें कि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपको चारों के चारों जो है ना मॉड्यूल दोबारा से देने हैं। एग्ज़ाम सेंटर या एग्ज़ाम पैटर्न अलाउ करता है, लेकिन UKRN की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ये अलाउ नहीं करती कि आप मॉड्यूल्स को सेपरेट अटैम्प्ट करके उनके पेपर्स दें। तो ये थी जनाब आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और आई होप आप सबको जो डाउट्स थे क्लबिंग से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आई और कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने स्कोर्स मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको देख के बता दूंगी कि आपकी क्लबिंग पॉसिबल है या नहीं है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और अगले व्लॉग में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।